देखिए अभी हम जो जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, उसे रिवर्सिबल प्रॉब्लम भी, स्विमर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और इस टाइप के प्रॉब्लम को जो इसी पैटर्न के प्रॉब्लम आता है उसको हम विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो बेसिकली देखिए इसमें क्या है कि ये मोशन इन प्लेन की बात कर रहा है, इसके अंदर का टॉपिक है। मोशन इन प्लेन क्या होता है कि एक तो होता है हमारा मोशन इन वन डायरेक्शन जो कि स्ट्रेट लाइन में जाता है, ज्यादा पीछे आ सकता, आगे जा सकता, बस एक पटरी मान लो, एक पटरी एक लाइन पे ही चलता है, वो मोशन इन वन डायरेक्शन है। और प्लेन के लिए कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी जा सकता है और वाई एक्सिस में भी जा सकता है। जैसे कि आपके वॉल में कॉकरोच चल रहा है, छिपकली चल रही है, वॉल में छिपकली चल रही है, ये सब आपका प्लेन की बात होती है। वैसे रिवर में रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सपोज करो वो एक्स डायरेक्शन है, और स्विमर जो है रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, स्विमर जो है वाई डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, जाने की कोशिश करता है, तो ये आपका प्लेन की बात हो जाती है। एक्स वाई एक्सिस में एक प्लेन बनता है। और अगर जेड एक्सिस की बात करेंगे तो आपको प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, मतलब रिवर के ऊपर कोई उछलेगा तो जेड डायरेक्शन भी बन जाएगा। जैसे आपका रूम होता है उसमें एक्स वाई जेड दोनों होता है, मगर अभी हम जेड प्लेन की बात नहीं कर रहे, हम एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि मैं किस बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज, एक पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। सेकेंड, अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ जिसपे रिवर्सिबल प्रॉब्लम बेस्ड है। तो यहाँ देखिए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया ओ, यहाँ मैंने एक छोटी सी बोर्ड बना दी है और ये स्विमर भी बना दिया है। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका कि क्या पढ़ा रहा हूं। दूसरा, ये बोर्ड या स्विमर बनाया, ओ से ए पे ये जाना चाहता है। तो मान लीजिए ए पे एक ट्री है, ओ से ये ट्री पे जाना चाहता है, बट जब भी ये यहाँ जाने की कोशिश करता है रिवर इसको यहाँ से ऐसे ऐसे धक्का देती है, तो ये यहाँ ना जाके यहाँ पहुंच जाता है। बी पे मैंने टेम्पल बनाया, जाना चाहता है ये ट्री के पास, पहुंच जाता है टेम्पल। चलो अच्छी बात भी, भगवान के दर्शन हो गए, इसी बहाने इसको रिवर ने टेम्पल में पहुंचा दी। ठीक है, हम प्रॉब्लम पे आते हैं। जाना चाहता है ट्री, पहुंच गया टेम्पल। ठीक, ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे कोई खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये स्विमर या बोट जो है कहां जा रही है। आप खुद बताएं, ये स्विमर या बोट कहां जा रही है। ग्राउंड पे आप रिवर के बाहर खड़े हैं, आप तो देख रहे हैं भैया ये यहां से निकला है और बी पे पहुंच गया, टेम्पल पे पहुंच गया है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बोट की जो वेलोसिटी है वो ओ भी ही आएगी। ओ ए से मतलब ही नहीं है, ग्राउंड वाला इसकी मन की इच्छा तो जान रहा नहीं किधर जा रहा है, तो वो तो देख रहा है कि भैया ये ऐसा यहां से निकला, तो निकला यहां से स्टार्ट हुआ और इधर पहुंच गया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी बच्चों, ओबी हो गई। ओबी जाना इधर चाहता था, ऐसा किस करके इसको टेम्पल के पास में, तो ओबी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, विथ रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी ओबी हो गई, जिसको मैंने वी भी लिखा है, जिसकी वैल्यू हम इसको निकालेंगे, अभी निकला नहीं है, वी भी हमें पता नहीं है। ठीक है, एक चीज आ गई, हमने सोचा समझा देखा क्या होगा। अच्छा, ओए क्या है, ओए मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। एबी इस डायरेक्शन में तो रिवर फ्लो हो रही है, अनडाउटली ए बी जो होगा, अगर मैं उसको वी आर बोल दे रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं, ओ ए को मैंने लिखा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट, सॉरी ये ओ ए लिखा हूं, ए बी ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहां ऑफ लिखना भूल गए, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से ये आदमी देख रहा है कि ये रिवर फ्लो हो रही है, रिवर कैसे फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है। अगर हम इसकी थोड़ी देर के लिए स्पीड वी आर ले लें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर आप इसको वी आर जी लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, मगर ग्राउंड मैंने पिछले क्लास में बताया, ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखते हो तो वी आर का मतलब
वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और किसी बच्चे ने वेलोसिटी ऑफ रिवर भी लिखा है तो भी उसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हिडन होता है। तो ये वाला पोर्शन वीआर हो गया आपका। दो चीज बता दी बच्चों, मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में, ओबी ओबी। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एबी एबी, क्योंकि रिवर तो ऐसी फ्लो हो रही। अब ओए क्या है ये निकालना है। ओए में ही थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां आप ध्यान दीजिए, यहां मैंने एक छोटी सी कागज की नाव बना दी है। कागज की नाव के ऊपर कॉकरोच रखा हुआ है। कागज की नाव पे बचपन में आप लोगों ने खेला होगा, कागज की नाव बनाई होगी। बस मैंने एक थोड़ा सा वो कर दिया आपको बच्चों को समझाने के लिए, एक कॉकरोच बना दिया। तो कॉकरोच क्या कर रहा है, ये सब एक्टिविटी देख रहा है, तो वो इस बोट को भी देख रहा है, उस बोट को देख रहा है। तो आप ऐसा मान के चलें कि आप थोड़ी देर के लिए मान के चले, ये बस मान के चले, ये बस आपको सबको दिख रही होगी, छोटी सी बस मैंने बना दी है। यहाँ कॉकरोच बैठा है, इस स्विमर के बदले, ओए के बदले मैंने ये एक बच्चा बना दिया जो इस वेलोसिटी ऊपर की तरफ सेम वेलोसिटी से भाग रहा है। अब बस के अंदर दोनों बस तो ऐसी चल रही है, तो कॉकरोच तो स्टेशनरी है, और जिस स्पीड से ये भाग रहा है, जिस वेलोसिटी से ये बच्चा भाग रहा है, कॉकरोच को वो वेलोसिटी दिखेगी। तो वेलोसिटी आप अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए बोट मान ले भाग रही थी, या कोई बॉय मान ले भाग रही थी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, जिस भी वेलोसिटी से जाएगा वही आएगा, जिस वेलोसिटी से जाएगा वही आएगा। तो एक्चुअल जिसकी इसकी जितनी भी वेलोसिटी वो होगा वो आएगा। तो ये ओए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रिवर देखिए, रिवर कॉकरोच रिवर में है, और ये भी रिवर में है। तो अगर पूरा सिस्टम को आप देखें तो जैसे जैसे ये बंदा मूव होगा, ये बोट मूव होगी, वैसे वैसे कॉकरोच भी मूव होगा। तो ये आप ऐसे देखिए, ऐसे मूव होगा। तो बस का केस ले लो, बस ऐसे मूव हो रही, बस के अंदर दोनों है, यहाँ रिवर मूव हो रही, रिवर के अंदर कॉकरोच भी है और ये बोट भी है, ऐसे मूव हो रही। तो अंदर के सिस्टम की बात होगी, बाहर के इनको कोई मतलब नहीं, बाहर से इनको कोई मतलब नहीं। जिस भी वेलोसिटी से भागेगा कॉकरोच को वही वेलोसिटी दिखेगी। ये वीआर वेलोसिटी से भाग रहा है, बोट चल रही है, इसको वही दिख रहा है। तो हमने क्या लिखा, हम तो ये सिस्टम इसलिए बनाया कॉकरोच वाला कि ये रिवर है। एक्चुअल में रिवर जिस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है उस वेलोसिटी से कॉकरोच भी फ्लो हो रहा है। तो इसको एक तरह से कॉकरोच को रिवर भी मान सकते, फ्लो हो रहा है। तो रिवर क्योंकि कंपेयर करने के लिए, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच है यहाँ पे अगर हम देख चाहे, पर कॉकरोच और रिवर की वेलोसिटी अलग थोड़ी ना है, तो इसलिए हमने रिवर लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, VBR। तो ये वाली हो जाएगी, ठीक। अब आपको तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, अब मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, बोट ओ से कहां जाना चाह रही है बताइए, ए जाना चाह रही है। इसकी इच्छा है, इसकी तमन्ना क्या है, ओ से ए की तरफ जाऊं, ट्री की तरफ जाऊं। तो जो तमन्ना होती, जो विश होती है, वो कहलाती है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तमन्ना, इच्छा, जाना चाहती है बोट, तो जिधर जाना चाहती है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जहां चले गई, चले तो इधर गई, ओ से बी की तरफ चले गई, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जहां चले गई वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ बोट तो दोनों में आएगा, जहां चले गई वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहलाती है वेलोसिटी, जहां जाना चाहती है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहलाती है। तो ये VBR हो गया। मुझे लगता है ये चीजें समझ में अब आपकी आ गई होगी। तो ओए को मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ओए कहा है, सॉरी, ये विथ रिस्पेक्ट टू रिवर VBR आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ओबी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जहां चले गई तो ग्राउंड आ गया, तो VBG भी लिख सकते हैं। अब AB, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी को तो जैसे जा रहा है, जैसे रिवर जा रही है वैसे दिख रहा है, ग्राउंड जैसे जा रही है वैसे दिख रहा है। तो AB तो सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। चलो
अब हम थोड़ा सा वेक्टर की तरफ आएंगे, थोड़ा थोड़ा वेक्टर की तरफ मैं आपको बताते जाऊंगा। VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू V1। लास्ट क्लास में बताया VB माइनस VR, VB माइनस VR। ठीक है, अब आप यहाँ को मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। VBR VB माइनस VR। आपको याद होगा लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर I लेते हैं, I, और जितना उसका मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वाई एक्सिस पे J लेते हैं, J। तो J का मैग्नीट्यूड के साथ जो भी मैग्नीट्यूड हो J को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है बताइए, I। क्या होता है, I। वाई एक्सिस पे वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर J। तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जो भी उसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो, उससे मल्टीप्लाई आपको करना है। चलिए यहां VBR लिख दिया मैंने। अब VBR 8 कौन सा है, y में क्या आएगा, J आएगा, y में क्या आएगा, J आएगा। लिख दिया मैंने। VB तो हमें पहले पता नहीं था, अभी बाद में लिखा मैंने। VB हमें नहीं पता है तो हमने इसको VB लिख दिया। VR वेलोसिटी ऑफ रिवर तो दे रखी है। सपोज करो हम ले के चले 6 किलोमीटर पर आवर, हमने ले लिया 6 किलोमीटर। बोट की 8 किलोमीटर पर आवर पर स्टिल वाटर की हमने ले ली। वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 इंटू एक्स में कंपोनेंट कौन सा होता है, एक्स में जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, I। VB इसको इधर ले जा ले और I को पहले लिखते हैं, J को बाद में लिखते हैं। तो 6I प्लस 8J, ये VB आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ बोट। ध्यान रखो वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ नहीं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली मतलब जहां पहुंच गया वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जहां जाना चाहता है वो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। तमन्ना रिवर वाली, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाली। एनीवे अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना इजी निकालोगे बेटा। ये तो कर चुके आप, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट निकाले। ये तो 36 प्लस 64 तो याद रख लो 100 आता ही है, ठीक है। 100 का अंडर रूट 10 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। ये आपकी एक चीज कंप्लीट हो गई। और इसी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। थोड़ा आगे मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब अब तो आज तो दिन बीत गया, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे करीब होने वाले हैं। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में आगे का समझाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। थैंक यू।